कि सुइयों की रफ्तार बढ़ी है या फिर मैं लेट उठी हूँ। हाँ, आज नींद थोड़ी सी लेट खुली थी और उठने के साथ मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया, क्योंकि उठने के बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पर थोड़ा बहुत आलस से भी किया। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज मैं फिर पॉलीथीन के साथ अपनी बाड़ी में हूँ और अभी मुझे फिर से हरे पत्तेदार सब्जियाँ तोड़ कर लेकर जानी है। तो आज हम लेकर जाएंगे भथुआ, जो कि हाईली आयरन सफिशेंट मटेरियल है या फिर फूड मटेरियल है। और ग्रीन लीफ जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आयरन वाले सब्जी होते हैं। इनमें जो कहाँ जा रही है ना दीदी आप? गाइस, मैं नहाने जा रही हूँ। आज हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं, आप नहीं जाइएगा? कहाँ? सरसपुर। कौन कौन? पूरी फैमिली। मेरे को क्यों नहीं बताया क्या? आप ऊपर वाले रूम पे रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता। गाइस, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी और मुझे घर का कोई मेंबर मानते ही नहीं है। रुक रुक रुक, मैं भी जाऊंगी। ताज़ा ताज़ा हवा चला है कि घर के सारे मेंबर पिकनिक जा रहे हैं। ये बात मुझे इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि घर के सारे मेंबर पिकनिक की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर पिकनिक जाने वाले हैं। तो सुबह सुबह मैं घर जाने से पहले हरे पत्तेदार सब्जियों को तोड़कर घर लेकर जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मम्मी मार्केट से सब्ज़ी लाना भूल जाती हैं, तो सीमा के लिए ये काम आता है। हम सीमा को आजकल केवल यही सारी चीज़ें खिला रहे हैं, बिना ऑयल का सब्ज़ी। ये जो हरे पत्तेदार सब्ज़ी है टमाटर के साथ काफ़ी अच्छा बनता है और तड़का ना भी लगाओ तो अच्छा टेस्ट देता है और सीमा चुपचाप खा लेती है। तो मैंने आज भथुआ तोड़ने का सोचा था और बाड़ी में जितने भी बड़े बड़े भथुआ के लीफ थे उन्हें मैं तोड़ना शुरू कर देती हूँ। जॉन्डिस पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें से सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो है तेल मसाले वाली चीज़ें। वैसे तो खाने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा करती होगी सीमा को कि मैं मैगी खाऊं, मोमोज़ खाऊं या फिर पानी पूरी खाऊं। मेरे घर पर सबसे ज़्यादा बाहर की चीज़ों को सीमा ही खाती थी और अभी उसे बिना मसाले की सब्ज़ी खाने पड़ते हैं और भाई चीज़ों को ध्यान हमें ही देना पड़ता है। अब पिंकी तो दुकान में बैठती है, इसलिए सुबह सुबह सब्ज़ी तोड़कर मैं लेकर जाती हूँ। मैं ये कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही हूँ जो बड़ा कुर्ता पहनकर घूमना पड़ रहा है। मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे और मैं कंफर्ट जोन में जाने के लिए अपनी मम्मी का कुर्ता पहनकर आ गई थी। वैसे जैसे लड़कियों को पापा की ओवर साइज़ की टी शर्ट पहनना पसंद है, वैसे ही मुझे मम्मी की कुर्ती पहनकर बहुत अच्छा लगता है। खैर, बाड़ी में काफ़ी ताज़े ताज़े से सब्जियाँ फलने शुरू हो चुके हैं, कभी कुछ बैगन तो आलू और उसके साथ हरे पत्तेदार सब्जियां। घर आकर देखा मैंने, काफ़ी लोग खुश थे भाई, फिर मैं कंफर्म हुई। दोस्तों, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और पिकनिक जाने की फुल तैयारी चल रही है। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च सब बड़े पापा और छोटे मामा साफ़ कर रहे हैं। कुछ सिवा तो क्या कर रहा है? अच्छा, ये भी साफ़ सफाई का काम कर रहा है भाई। लहसुन छिल रहा है, ये खाली बुझ बुझ करता है, इसका नाम चुलबुल है। ये काम में कम, बदमाशी में ज़्यादा। वैष्णवी, तू भी जा रही है? जा नहा के आना नया कपड़ा पहन के। बोले जा रही हूँ। अब भी जा रही हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं वैसे, ये तो बताओ। सारासोर। वाह। वैसे ना मेरे जानने भर में मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा पहला पिकनिक है हमारे घर का। पहला ही ट्रिप है। इससे पहले सब अकेले अकेले। मैं अपने लाइफ में केवल 2 बार पिकनिक, एक बार गई हूँ, कहाँ गई थी, लफरी, और ऐसे एक आध 2 बार अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर, अदरवाइज कहीं भी नहीं। ठंड शुरू हो और किसी के घर गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई मेरे घर भी आज सुबह सुबह पिंकी दीदी ने बनाया था गाजर का हलवा। खाने के साथ ही मैंने किया बर्तनों की धुलाई शुरू। अभी निधि आई थी, दीदी मुझे मुंह हाथ धोना है, मैं धो लूँ क्या? तो मैंने कहा आ जाओ, मैं धुला देती हूँ। निधि बड़े वाले मामा की सबसे छोटी बेटी है और घर में वैष्णवी से बड़ी है, तो भाई वैष्णवी के आने के पहले निधि से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ये मेरे साथ रहती थी और अक्सर मेरे साथ बच्चे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बच्चों की भाषाओं को सुनना, समझना, इनके साथ समय बिताना मेरा एक बोल सकते हैं फेवरेट काम है। अगर कोई काम कोई मुझे दे तो मैं उसमें से चुनूँगी कि हाँ, बच्चे मेरे साथ रहें।
खैर इसका हाथ पैर धुलाकर मैंने कहा जाओ अच्छे से तैयार हो जाना और फिर चले जाना। शादी की खुशी अगर किसी को जाननी हो तो नए दूल्हा दुल्हन से पूछो। शीतल को देख रहे हो, खूब उछल उछल कर डांस कर कर के बातें बता रही है। इसके पास आजकल नए नए टॉपिक्स होते हैं बातों को बताने के लिए और अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए। मैंने पूछ लिया भाई मजाक मजाक में, जीजा जी को तुमने नहीं बोला कि मैं पिकनिक जा रही हूँ? और ऐसे करके भाई ये तो सारी बातों को बताने लग गई। खैर अभी सारे लोग गए नहीं थे, मैं सब्जियों की सफाई कर रही थी और मेरे साफ़ करते तक सारे लोग पीछे से चले गए। सीमा इसलिए आकर बैठी क्योंकि रानी दीदी मुझे भी जाने बोल दो ना मम्मी से, मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही है। अब सीमा बीमार है तो कैसे कोई जाने देगा। सब्जियों की बेहतरीन सफाई करने के बाद अब इसे शालीनता से धोने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग हरे पत्तेदार सब्जियों को काट कर धोते हैं, लेकिन मम्मी कहती है कि सफाई बहुत अच्छा होता है जब आप इसे खड़े खड़े धो देते हो। मतलब बिना काटे अगर आप सब्जियों को सही से धुलो तो जितने भी कंकड़ पत्थर रेत इकट्ठे हुए होते हैं सब्जियों के पत्तों पर वो साफ़ हो जाते हैं। तो हम बिना काटे ही सब्जियों की सफाई करते हैं। 2-3 बार पानी से धुलने के बाद अब बारी थी सब्जी की कटाई करने की और इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सब्जियों की सफाई धुलाई तो कर लेती हूँ, लेकिन जब काटने की बारी आती है ना तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे हाथ ना कट जाए। पर फिर भी धीरे धीरे मैं चीज़ों को सही से करने लग गई और पीछे से गाड़ी निकल गई। सीमा नहीं गई और मैं भी नहीं गई। खाना पीना खा के मम्मी और सीमा को खिलाकर मैं आ गई रूम और थोड़ी देर पढ़ने के बाद मेरे आँखों में दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं चश्मा लगाना भूल चुकी थी। फिर मुझे याद आया कि भाई अब मेरे आँखों की पावर इतनी सही नहीं है कि मैं लगातार बिना चश्मा की पढ़ाई कर सकूं। लगातार फ़ोन यूज़ करने की वजह से और ज़्यादातर फ़ोन पर ही पढ़ाई करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखों की रोशनी में और पहले से गिरावट आई है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत जल्दी ही तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। अभी 18 तारीख को जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं उसकी पढ़ाई मैं लगातार कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्लान्स बना के रखे थे, फिर अचानक मेरी दृष्टि उस वेबसाइट पर पड़ी जहाँ से मैंने फॉर्म भरा था, तो मुझे अलग ही डर का अनुभव होने लगा। और फिर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो मैंने सोचा स्कार्फ़ लगा लूँ, क्योंकि नाक भी बहना शुरू हो गया था। और अभी 5-10 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले मैं घर से आई थी। थोड़ी देर के लिए मैं घर पर भी गई थी क्योंकि मम्मी मुझे कॉल करके बुलाई कि आ जाओ, काम है, मुझे बाहर जाना है। अब घर से आने के बाद पता नहीं क्यों मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने पूरा ब्लैंकेट ही उठाकर बैठने का सोचा और बैठ भी गई मैं। भाई मेरे जितना ठंडा इस धरती पर शायद ही कोई अनुभव करता होगा। ऐसा प्रतीत होता है मुझे देखकर कि ग्लेशियर का पूरा ठंडा मेरे आसपास ही है, या फिर कहीं ना कहीं मैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले इलाके पर रहती हूँ। मेरे आसपास के लोगों को इतनी ठंडी नहीं लगती, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। शायद मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ इसलिए। तो सारे लोग प्रे करना कि मैं मोटी हो जाऊँ, भले मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने कमेंट करने बोला था कि अगर आप लोगों को मेरे न्यू ईयर प्लान चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आया, पर एक कमेंट्स भी मेरे लिए काफ़ी होता है मेरे विचारों को संतुष्टि पहुंचाने के लिए या फिर अड़िग रहने के लिए कि मुझे क्या करना है। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले होता है सेहत, और मैं उसी का ध्यान नहीं रखती, इसलिए मैंने डेली 1 ग्लास मिल्क पीने का और 2 लीटर वाटर कंज्यूम करने का सोचा है। साथ ही साथ मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाने के सोचे हैं और खुद से ज़्यादा प्यार करने का, कभी कभी ज़्यादा पैनिक हो जाती है उसे इग्नोर करने का, और कई ऐसे सारे गोल्स बनाए हैं जिसे शायद मुझे और मुझे ही फ़ायदा होगा। इन 4 दिनों में मुझे गुस्सा नहीं आया और मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है। बस आगे भी मुझसे ये सारी गलतियां ना हो, इसलिए खुद को रोक कर रखूँगी। हाँ, कभी कभी पानी पीना भी भूल जाती हूँ और कभी कभी दूध पीना भी, तो चीज़ें धीरे धीरे ही मेरे हैबिट में आएंगी। और रूम में अभी बिल्कुल शांत माहौल था, ठंड ज़्यादा थी, इसलिए खुद को कवर करके पढ़ना पड़ रहा था। बिस्तर पर जैसे ही मैं बैठकर इस तरीके से पढ़ती हूँ और बॉडी जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन करती है, गर्माहट होता है, तो बस खूब नींद आता है और इस नींद के प्रकोप से मैं बिल्कुल बच नहीं पाती। तो भाई मैंने सोचा कि कुर्सी पर बैठना ही सही ऑप्शन है और थोड़ी देर की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हुई।
कंप्यूटर भी पढ़ा आज मैंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। और हाँ, अभी आप लोगों के मन में ये भी ख्याल होगा कि दीदी आप पिकनिक क्यों नहीं गई, तो पिकनिक क्यों नहीं गई इस सवाल का जवाब आपको मेरे कल के वीडियो में मिलेगा। और अभी के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।